सो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, आज हम लोग आईएफएस का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पहला क्लास कर रहे हैं एंड वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट क्लास ऑफ आईएफएस। तो आईएफएस क्या है? यहाँ पर आपको पूरा का पूरा मनी के बारे में पढ़ना है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो भाइयों बहनों, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे चैप्टर मतलब अलग से 5-6 यूनिट है, एक एक करके सारा यूनिट हम लोग पढ़ेंगे। वी आर स्टार्टिंग आवर सिलेबस फ्रॉम चैप्टर 2। हम लोग चैप्टर 2 से अपना पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 का नाम है फिनेंशियल मार्केट। वाई नॉट चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, मतलब लास्ट के बाकी सारे चैप्टर्स अगर आप पढ़ लोगे तो चैप्टर 1 आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि चैप्टर 1 नहीं पढ़ाएंगे, बट जब चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 ये सब जब हम लोग पढ़ लेंगे तो चैप्टर 1 जब हम लोग पढ़ने जाएंगे तो हम लोग एक क्लास लगेगा कंप्लीट करने में। कितना क्लास लगेगा? एक। तो वी आर स्टार्टिंग आवर सिलेबस फ्रॉम चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है फिनेंशियल मार्केट, जो कि आपके एग्जाम में चैप्टर 2 का नाम है फिनेंस, बताते हैं आपको। चैप्टर 2 का नाम है फिनेंशियल मार्केट, जो कि 20 मार्क्स का है। उसके अंदर में 2 टॉपिक है, 2 का ए और 2 का बी। 2 का ए का नाम है मनी मार्केट, 2 का बी का नाम है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट 10 मार्क्स का आता है और कैपिटल मार्केट भी 10 मार्क्स का आएगा। दोनों मिला के कितना मार्क्स हो गया बताइए? 20 मार्क्स। तो यूनिट 2 का नाम क्या है? फिनेंशियल मार्केट। यूनिट 2 का नाम क्या है बोलिए? और उसके अंदर में कितना यूनिट है बोलिए? मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। क्लियर है गाइस? तो वी आर स्टार्टिंग आवर सिलेबस विद द फिनेंशियल मार्केट। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 आपको सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे, जब हम आपको 2 पढ़ा लेंगे, 3 पढ़ा लेंगे, 4 पढ़ा लेंगे, 5 पढ़ा लेंगे, तो चैप्टर 1 पढ़ाने में हमको एक क्लास लगेगा। कितना क्लास लगेगा? एक। क्लियर है गाइस? अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम, पहले वो आपको सब्जेक्ट का मीनिंग बता देते हैं, फिर टॉपिक पे आते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? तो माय डियर स्टूडेंट, फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर में 2 वर्ड है, एक है फिनांस और दूसरा क्या बाबू? सिस्टम। फिनांस का मतलब क्या होता है? फिनांस का मतलब होता है मनी। फिनांस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस का लाइफ ब्लड क्या होता है बताइए? फाइनेंस। जब तक आपके पास पैसा है, दुनिया पूछेगा बेटा आप कैसा है? कैस है तो ऐसे, नहीं तो आपका जीवन डैश है। कैसे तो ऐसे, नहीं तो जिंदगी पूरा क्या बाबू? डैश। तो पैसा के बिना कुछ नहीं होता है। आपके पॉकेट में मनी है तो आपका बगल में बैठी हनी। हर चीज़ पैसा से ही होता है। कौन सा चीज़ है जो पैसा के बिना होता है बताइए? कोई नहीं होता है। मोहब्बत, दोस्ती, यारी, हर चीज़ किससे होता है बताइए? पैसा से। तो आज ये सब्जेक्ट हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग पैसा के बारे में पढ़ेंगे। एक बिजनेस का सांस होता है पैसा, एक बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है पैसा, बिजनेस का हार्ट बीट होता है पैसा। बिजनेस चलता ही पैसा से। आपने सुना भी होगा, कैपिटल इज नोन एज लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, फिनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। जैसे आपका सांस चलता है, जैसे आपका हार्ट बीट चलता है, वैसे बिना पैसा के बिजनेस नहीं चलता है। बिजनेस चाहिए, बिजनेस अगर चलाना है तो पैसा चाहिए, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं। बट इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस सब्जेक्ट में हम लोग पैसा को मैनेज करने के बारे में सीखेंगे। हाउ टू मैनेज द फिनेंस। फिनेंशियल सिस्टम रेफर्स टू द नेटवर्क ऑफ फिनेंशियल एक्टिविटीज। नेटवर्क ऑफ फिनेंशियल एक्टिविटीज माने कि नेटवर्क ऑफ फिनेंशियल एक्टिविटी का मतलब हो गया फिनेंशियल मार्केट, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिनेंशियल रेगुलेटर। हर एक चीज के बारे में हम लोग इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ओनली वी विल टॉक अबाउट द फाइनेंस। इस सब्जेक्ट में हम लोग सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे बताइए? फाइनेंस, फाइनेंस, फाइनेंस। पैसा, 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 मनी, मनी, मनी। बात समझे ना? दुनिया में सबसे पॉपुलर चीज क्या बताइए? मनी। दुनिया में एकमात्र पैसा ही ऐसा चीज है जिसके लिए आदमी का मार्जिनल यूटिलिटी कभी खत्म नहीं होता। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या है भाई? मतलब सेटिस्फैक्शन, योर इंटरेस्ट लेवल। पैसा एक ऐसा चीज है ना बाबू जिसके लिए आपका इंटरेस्ट कभी खत्म ही नहीं होगा। किसी को आप जितना पैसा दोगे, जैसे अगर आप हमको 1000 दोगे, मतलब 1200 दीजिए ना, 1200 में 1500 दीजिए ना, 1500 में 2000 दीजिए ना, इंसान का इंटरेस्ट कभी भी खत्म नहीं होगा। बात समझे? इंसान का इंटरेस्ट कभी खत्म होगा नहीं। इसीलिए याद रखिएगा, दुनिया में सबसे पावरफुल कौन है बताइए? पैसा। बिना पैसा का ना बाबू कोई आपसे बात भी नहीं करेगा। तो आज ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है, सोचिए ना, इस सब्जेक्ट को ऑनर्स में डाला तो पहले तो आप ये समझिए कि सब्जेक्ट का नेचर क्या है। पहला तो बात तो ये है कि सब्जेक्ट जो है आपका नॉन एमसीक्यू पेपर है। नॉन एमसीक्यू मतलब इसमें से आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिखना। पूरा 80 मार्क्स का नॉन एमसीक्यू पेपर है, ठीक है। तो एक एक करके सारा चीज़ पढ़ाएंगे, नो डाउट। पहले आपको बेसिक बैकग्राउंड क्लियर कर देते, पहले आपको माहौल क्रिएट कर देते, उसके बाद। और आज ऐसे भी गेट को लिखा है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा। और ऐसे भी आज थोड़ा कम ही पढ़ेंगे क्योंकि बारिश का मौसम, इतना बारिश है, बच्चे लोग आ ही नहीं जाता। बात समझिए? बट पढ़ना तो है। बात समझिए? तो कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर देते, क्योंकि 2 वीक हो चुका है इसको, हम लोग स्टार्ट नहीं किए थे इस सब्जेक्ट को। लास्ट वीक स्टार्ट नहीं किया, हम सोचे आज से स्टार्ट करें। आज स्टार्ट करेंगे, इतना पानी हो गया, इतना पानी हो गया, किसी बैच में क्लास नहीं हुआ। तो आप लोग बैच में कुछ बच्चे आए तो क्लास कर ले रहे, समझे? तो फिनेंस मतलब समझ रहे? फिनेंस मतलब मनी।
फिनांस मतलब क्या बाबू? मनी। अब पैसा का ना एक पूरा बैकग्राउंड, अभी पूरा इंट्रोडक्शन, अभी टॉपिक में हम गए ही नहीं, अभी सिर्फ आपको माहौल क्रिएट कर रहे हैं। पैसा का एक गंदा खराबी है। क्या खराबी बताइए? जिसके पास ज़्यादा पैसा है ना वो भी अपने ज़िंदगी में परेशान है, जिसके पास कम पैसा वो भी ज़िंदगी में परेशान। जिसके पास कम पैसा है ना बाबू, वो क्या सोचता है? पैसा कहाँ से आएगा। इफ़ यू डोंट हैव द मनी यू आर ऑलवेज थिंकिंग वेयर टू गेट द फंड, पैसा कहाँ से आएगा। और जिसके पास ज़्यादा पैसा वो भी परेशान है, क्योंकि वो यस वेरी गुड, वो सोचता है कि पैसा कहाँ पे जाएगा। अब पैसा को जहाँ तहाँ तो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इंडियन, इस सब्जेक्ट का नाम ही है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब इन दिस सब्जेक्ट यू विल स्टडी अबाउट द नेटवर्क ऑफ फाइनेंस। सिस्टम मतलब होता है नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ फाइनेंस। नेटवर्क ऑफ फाइनेंस मतलब पैसा, फाइनेंस मतलब पैसा। नेटवर्क ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या? पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ कहाँ से हम लोग ले सकते हैं, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन कौन मार्केट से पैसा अवेलेबल होता है, किस किस टाइप का फाइनेंस होता है। मतलब इस पूरा सिलेबस में आप सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ोगे? पैसा, 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 मनी, मनी, मनी। इंसान के लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? मनी। तो पैसा कहाँ से आएगा, कौन से इंस्टीट्यूट से पैसा लेंगे, किस मार्केट में पैसा अवेलेबल होगा, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर मेरा पैसा हम कहीं पे इन्वेस्ट किया और मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो हमको बचाने के लिए कौन आएगा? ये सारा चीज़ आप कहाँ पढ़ोगे? इस सब्जेक्ट में, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम refers to the network of finance, where you study about where to get the fund, how to use the fund, who will regulate the fund, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ पे यूज़ करेंगे, पैसा को कौन रेगुलेट करेगा, कौन कंट्रोल करेगा। कहीं हम शेयर मार्केट में पैसा लगाए, मेरा पैसा डूब गया तो, मेरा नुकसान होगा तो कौन बचाएगा, कहीं मेरे साथ कुछ फ्रॉड हुआ तो। ये सारी चीज़ों के बारे में आप कहाँ पढ़ोगे? फाइनेंशियल सिस्टम में। कहाँ पढ़ोगे? फाइनेंशियल सिस्टम। तो समझिए, जब जब आप सैटरडे को आओगे, जब जब आप आईएफएस पढ़ोगे, सिर्फ आप पैसा के बारे में पढ़ोगे। किसके बारे में पढ़ोगे? पैसा। और पैसा कितना इंपॉर्टेंट होता है ज़िंदगी में, अब आपको क्या बताएं। पैसा से इंपॉर्टेंट तो ज़िंदगी हो चाहे बिजनेस, बिना पैसा का चलता है बताइए? ज़िंदगी हो चाहे बिजनेस, बिना पैसा का चलता है बताइए? बिना पैसा का कोई आपसे बात भी नहीं करेगा, कोई आपसे मोहब्बत भी नहीं करेगा, कोई आपसे दोस्ती भी नहीं करेगा। जो मोहब्बत कर भी लिया ना वो ब्रेकअप कर लेगा, काहे? पैसा आपके पास नहीं। इसीलिए दो तीन चीज़ ज़िंदगी में जाना ज़रूरी होता है कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको पैसा के बारे में पता रहना चाहिए। फाइनेंस, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। फाइनेंस मीन्स कैपिटल, फाइनेंस मीन्स मनी, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। फाइनेंस इज नीडेड फॉर स्मूथ फ्लोइंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस। तो यही पूरा सिलेबस है आपका, और इसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चैप्टर 2 से पढ़ाई अपना स्टार्ट करें। वाई नॉट चैप्टर 1? पहले ही बता दिया आपको, चैप्टर 1 में पूरा इंट्रोडक्शन है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो जब आप चैप्टर 2, 3, 4 ये सब पढ़ लोगे तो 1 आपको एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग सबसे लास्ट में क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 1। क्लियर है गाइस? क्योंकि चैप्टर 1 मतलब चैप्टर 2, 3, 4, 5 के बारे में ही ना शॉर्ट में 1 में लिखा हुआ है, इसलिए डायरेक्ट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 2। चैप्टर 2 कवर्स 20 मार्क्स इन योर एग्जाम। चैप्टर 2 का नाम है फाइनेंशियल मार्केट। क्या नाम बाबू? फाइनेंशियल मार्केट। अच्छा चलिए बैकग्राउंड को स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट यूनिट भी 2 टाइप है, एक है आपका मनी मार्केट और एक है बाबू कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट सब पढ़ाएंगे, 2 मिनट टाइम दीजिए। रेडी? स्टार्ट करते हैं। पहले है फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। वी आर स्टार्टिंग यूनिट 2। पेज नंबर कितना आप कोचिंग का बुक में दीजिए, PDF दीजिए। पेज नंबर आया नहीं प्रिंट में। चैप्टर 2 है मनी मार्केट। ठीक है बाबू, मनी मार्केट से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 में 2 पार्ट है, 2 का ए और 2 का बी। तो पहले हम लोग क्या पढ़ रहे बाबू? 2 का ए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बना के लिख के आइएगा एग्जाम में, रट्टा मत मारिए, क्योंकि नॉन MCQ पेपर है तो बना के लिख के आएंगे। और जैसे जैसे 2-2 चैप्टर, 3-3 चैप्टर कंप्लीट होगा आपका टेस्ट होगा। ठीक है बाबू? तो देखिए फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है भाइयों और बहनों। बिफोर यू गो टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ मार्केट। मार्केट क्या होता है? तो भाइयों और बहनों, मार्केट वो जगह होता है, मार्केट वो सुनाई नहीं दे रहा, मार्केट वो जहां पर मिलन होता है। किसका मिलन होता है? बायर और सेलर का। नॉर्मली पहले मार्केट समझिए, फिर आपको हम फाइनेंशियल मार्केट समझाते हैं। व्हाट इज मार्केट? तो मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट टुगेदर टू कैरी आउट द बिजनेस ट्रांजेक्शन। मार्केट वो जगह होता है, मार्केट वो जहाँ बायर और सेलर मिलता है और मिल करके क्या करता है बाबू? ट्रांजेक्शन। मार्केट वो जगह होता है जब बायर और सेलर मिलते हैं और मिल करके क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन। तो मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट टुगेदर टू कैरी आउट द बिजनेस ट्रांजेक्शन। बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट द मार्केट, we are going to study about the financial market. Now what is financial market? तो financial market is also a place where buyer और seller नहीं, borrower and saver। नॉर्मल मार्केट में हम लोग क्या बोलते हैं? बायर कौन होता है? जो सामान खरीदता है।
और सेलर कौन होता है? जो सामान बेचता है। बट दिस इज फाइनेंशियल मार्केट। यहाँ पर बायर और सेलर नहीं होता है। यहाँ पे दो वर्ड होता है, एक होता है बोरोवर और एक होता है सेवर। एक क्या होता है? एक कौन? एक कौन? दूसरा बोरोवर वो होता है ना जिसके पास पैसा नहीं, और सेवर वो होता है जिसके पास पैसा है। तो बोरोवर वो होता है जिसके पास पैसा नहीं है, सेवर वो होता है जिसके पास पैसा है। तो बोरोवर को सेवर से मिलाना, बोरोवर को पैसा चाहिए, आपको पैसा चाहिए और हमको पैसा कहीं ना कहीं लगाना है, तो बोरोवर को सेवर से मिलाने का काम कौन करता है? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू द प्लेस विच ब्रिंग्स टुगेदर, विच ब्रिंग्स एट द कॉमन प्लेटफॉर्म किसको? बोरोवर को एंड सेवर। You have lots of money, you are thinking where to put the money. I don't have money, I am thinking where to get the money. And we both will interact at the place which is known as financial market. बोलो हाँ कि नहीं? तो फाइनेंशियल मार्केट एक टाइम नहीं जाएगा। फाइनेंशियल मार्केट एक तो ऐसा जगह है जहाँ पे मिलता है, कौन मिलता है? बायर एंड सेलर नहीं, बायर एंड सेलर नहीं, बायर एंड सेलर नहीं, कौन? बोरोवर एंड बोरोवर एंड बोरोवर एंड बोरोवर मतलब कौन? जिसको पैसा, और सेवर मतलब कौन? जो पैसा लगाएगा। देखिए हम बुक यूज ही नहीं कर रहे। बुक तो क्या है? बुक पढ़ने के लिए, रीडिंग करने के लिए दिया हुआ है। हम तो आपको बिना बुक का ही पढ़ा देंगे गाइस, सिर्फ सुनाएंगे, समझाएंगे, बना के लिख के आ जाना। व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? बुक से तो पढ़ाया भी नहीं अभी। फाइनेंशियल मार्केट क्या? फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर बोरोवर एंड सेवर इंटरेक्ट विथ ईच अदर। अच्छा, बोरोवर एंड सेवर एक दूसरे से मिलते हैं, क्यों मिलते होंगे? एक दूसरे का फाइनेंशियल क्रंच को सॉल्व करने के लिए। लैंग्वेज सुनिए, इंग्लिश सुनिए, फाइनेंशियल क्रंच। अच्छा, आप लोग में जो लोग बंगाली वर्सन स्टूडेंट्स हो, आप लोग क्या करिएगा? सुनिएगा, समझिएगा, बना के लिखिएगा और कोई एक बंगाली बुक खरीद लीजिएगा रेफरेंस के लिए, इससे आपको पढ़ने में सुविधा होगा। और जो लोग इंग्लिश वर्सन स्टूडेंट हो, आपको सुनना है, समझना, बना के लिख के आना। बुक क्या है? कोचिंग का बुक तो है ही। कोचिंग का बुक रेफरेंस के लिए, रीडिंग मारने के लिए। रेफरेंस के लिए क्या मारने के लिए बाबू? रीडिंग। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे बोरोवर एंड सेवर मिलता है और मिल करके एक दूसरे का फाइनेंशियल क्रंच। फाइनेंशियल क्या बाबू? लैंग्वेज सुनिए, इंग्लिश सुनिए, फाइनेंशियल क्रंच। फाइनेंशियल क्रंच मतलब पैसा का प्रॉब्लम, पैसा का प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कौन बताइए? फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट इज द मार्केट वेयर बोरोवर एंड सेवर मीट टुगेदर टू सॉल्व द फाइनेंशियल क्रंच। जहाँ पे बोरोवर एंड सेवर मिलते हैं और मिल करके क्या सॉल्व करते हैं? बताइए? फाइनेंशियल क्रंच। एक दूसरे का फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बोरोवर और सेवर एक दूसरे का फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल क्रंच। फाइनेंशियल क्रंच। क्लियर है गाइस? अब तो फाइनेंशियल मार्केट भी ऑनलाइन हो गया। अब तो शेयर का खरीदना बेचना भी सब ऑनलाइन ही होता है। अब आते हैं थोड़ा और आगे। फाइनेंशियल मार्केट दो तरह के होते हैं, एक होता है मनी मार्केट और एक होता है बाबू कैपिटल मार्केट। आपका पहला चैप्टर है मनी मार्केट, मतलब 2 का ए जो है वो है मनी मार्केट और 2 का जो बी है वो है कैपिटल मार्केट। पहला चैप्टर क्या बाबू बताइए? मनी मार्केट। दूसरा चैप्टर क्या बताइए? कैपिटल मार्केट। तो आज हम लोग पढ़ने आ रहे हैं मनी मार्केट। क्या पढ़ने आ रहे हैं बाबू? मनी मार्केट। रेडी गाइस? आइए, व्हाट इज मनी मार्केट? समझ गए ना? देखिए पूरा बैकग्राउंड क्लियर कर दिया। पहले तो आपको ये बताया कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, फिर आपको हमने ये बताया कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, फिर आपको हम ये बता रहे हैं कि फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप के होते हैं बाबू? 2, एक मनी मार्केट और एक क्या बाबू? कैपिटल मार्केट। व्हाट इज मनी मार्केट? आज स्टार्ट करें। कैपिटल मार्केट जब कैपिटल मार्केट चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। रेडी हो ना? दो बुक दो आप दीजिए। व्हाट इज मनी मार्केट? मनी मार्केट क्या होता है सुनिए। देखिए भाइयों और बहनों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी मार्केट? सुनिएगा, मनी मार्केट देखो नाम से क्या पता है। अब जो बच्चा मान लीजिए एग्जाम में प्रिपेयर नहीं किया, अब वो अचानक से एग्जाम में बैठ गया आईएफएस का, तो क्या लिखेगा? मनी मार्केट इज द मनी, इट इज़ अ वेरी गुड मनी, मनी इज द लाइफ, मनी इज द हार्ट, मनी इज द धड़कन, मनी इज द दिल, मनी इज द फेफड़ा, मनी इज द लाइफ लाइन, मनी इज द पाइपलाइन। ये सब में मार्क्स मिलेगा? बताओ। आप सेंटेंस को रिपीट करोगे, यू वोंट गेट द मार्क्स। आपको आंसर लिखने के लिए कंटेंट पता रहना चाहिए और कंटेंट के लिए सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बी अ गुड लिसनर सो दैट यू कैन पुट मोर इन द आंसर शीट। जितना सुनेंगे उतना आप आंसर शीट में डाल पाएंगे। जितना लैंग्वेज, जितना इंग्लिश यूज करें सब लिखिएगा। तो व्हाट इज मनी मार्केट माय डियर स्टूडेंट? बुक में तो इतना बड़ा लिखा हो, बुक वाला बाद में पढ़ेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। मनी मार्केट क्या होता है भाइयों और बहनों? मनी मार्केट वो मार्केट होता है ना जहां हम लोग शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट में डील करते हैं। मनी मार्केट वो होता है वेयर वी डील विद द शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट? शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर, मनी मतलब पैसा, और इंस्ट्रूमेंट मतलब लीगल डॉक्यूमेंट। जैसे मनी में
कागज़ में देखिए इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट मतलब हम लोग समझते हैं हथियार, बट यहाँ पर आईएफएस के लैंग्वेज में इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई हथियार नहीं होता है। आईएफएस के लैंग्वेज में इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है लीगल पेपर। कैसा पेपर बताइए? लीगल पेपर। ये कागज़ को हम आराम से फाड़ सकते हैं, फाड़ सकते हैं, फाड़ सकते बताइए। ये कागज़ कोचिंग का क्वेश्चन पेपर था, बच गया है, तो इसको हम आराम से फाड़ दिए कि नहीं फाड़ दिए बताइए? क्यों फाड़ दिए बताइए? बिकॉज दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, तो दिस इज डॉक्यूमेंट, दिस इज नॉट इंस्ट्रूमेंट। अगर ये इंस्ट्रूमेंट होता तो हम इसको फाड़ नहीं पाते। तो भैया इंस्ट्रूमेंट क्या है? 500 का नोट, पैसा। जितना प्यार से हम इस कागज़ को फाड़ दिए, क्या इतना प्यार से हम 500 का नोट फाड़ पाएंगे? मेरा आत्मा रोने लगेगा। मन अलाउ करेगा? बताइए नहीं करेगा। क्यों बोलिए? क्योंकि वो लीगल डॉक्यूमेंट है। आपके ज़मीन का, घर का ज़मीन का कागज़, घर का पेपर, ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं। तो लीगल डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इंस्ट्रूमेंट। समझ गए ना? ये मत सोचिएगा इंस्ट्रूमेंट मतलब हथियार, हथौड़ी, प्रेक, ये सब होता होगा। इंस्ट्रूमेंट का डिक्शनरी मीनिंग मत खोजने लगिएगा। डिक्शनरी मीनिंग आएगा इंस्ट्रूमेंट मतलब टूल्स, बट हियर इंस्ट्रूमेंट मीन्स लीगल डॉक्यूमेंट। क्लियर है गाइस? क्लियर है? बोलो। तो मनी मार्केट क्या हो गया? मनी मार्केट वो होता है ना, मनी मार्केट वो होता है जहां पर हम लोग पैसा का लेन देन करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। किसके लिए बाबू? किसके लिए? किसके लिए? यस, शॉर्ट टर्म के लिए जब पैसा का लेन देन करिएगा, इसको क्या बोलिएगा? मनी मार्केट। शॉर्ट टर्म मतलब क्या? 1 साल से ज़्यादा कि कम? 1 साल से ज़्यादा कि कम? तो हम पूछ रहे, बताइए 2 महीने के लिए पैसा लिए, कौन सा मार्केट? 2 महीने के लिए लेंगे शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, अच्छा 13 महीना, 18 महीना, 22 महीना। 1 साल से कम के लिए जब पैसा का लेन देन करोगे, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म। और शॉर्ट टर्म पैसा का डीलिंग कहाँ पे, कौन सा मार्केट में होता है? मनी मार्केट। शॉर्ट टर्म के लिए पैसा का डीलिंग कौन सा मार्केट में होता है जी? मनी मार्केट। तो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा का डीलिंग होता है मनी मार्केट। अब लॉन्ग टर्म के लिए डीलिंग कहाँ होता है? कैपिटल मार्केट। तो जब कैपिटल मार्केट पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे। अभी मनी मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। तो जल्दी बताइए, मनी मार्केट किस में डील करता है? शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में या लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट? बोलो ना। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट मतलब कागज या लीगल पेपर? तो व्हाट इज शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट? मनी इंस्ट्रूमेंट मतलब एक ऐसा लीगल पेपर जिसके थ्रू पैसा का लेन देन होता है। एक ऐसा लीगल पेपर जिसके थ्रू पैसा का क्या होता है बाबू? लेन देन होता है। तो बताइए मनी मार्केट में किस टाइप का मनी में डील करते हो आप? लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म? बोलो ना, कम ऑन यार, बोलिए ना। यही देखिए क्या लिखा बुक में, आइए बुक में पढ़ते हैं। व्हेन वी देखिए नीचा जी, मनी मार्केट इज अ सेंटर फॉर डीलिंग मेनली ऑफ अ शॉर्ट टर्म कैरेक्टर मनी। कैसा मनी में डील करते बताइए? शॉर्ट टर्म कैरेक्टर। कैसा मनी बताइए? शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको पैसा का जरूरत होगा तो कौन सा मार्केट में जाओगे? मनी मार्केट। कौन सा मार्केट बोलो? मनी मार्केट। तो स्टार्टिंग में जो इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ ना, उसको रीडिंग करने दरकार नहीं। क्यों? वो तो इंट्रोडक्शन के लिए दिया हुआ। एक बार रीडिंग कर लीजिएगा रफली, बस एक आइडिया के लिए, याद मत करिएगा। जैसे पेन पेंसिल लेके बैठोगे, जो पॉइंट बोलेंगे उसी को मार्क करोगे, वही पढ़ोगे, वही आएगा एग्जाम में। ठीक है? तो जल्दी बताइए, जब 1 साल से कम के लिए पैसा का लेन देन करते हैं, इसको कौन सा मार्केट? बोलो ना, बोलो ना। और ये कहाँ डील होगा? मनी मार्केट की कैपिटल मार्केट? मनी की कैपिटल? मनी की कैपिटल? यस। तो शॉर्ट टर्म के लिए जब पैसा का लेन देन करेंगे, ये कौन सा मार्केट होगा वो? मनी मार्केट। बोलो ना। यस। तो मनी मार्केट रेफर्स टू द मार्केट विच डील्स विद द नियर मनी। नियर मनी मतलब शॉर्ट टर्म मनी। कौन सा मनी बाबू? शॉर्ट टर्म मनी। देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। When we talk about any market, it comes to our mind that market consists of shops, outlets, stall, hawkers, now nearly developed market known as malls. Very obvious, all of these are essential part of our life. But when we talk about money market, it should be taken that there are hundreds of shops selling the money. तो जब आप मनी मार्केट कहते हो तो आपके दिमाग में क्या आता होगा कि मनी मार्केट मतलब एक ऐसा बाजार जहाँ पे मनी बिकता है। तो मनी में हम लोग डील करते हैं। किस में डील करते हैं वो? मनी। यहाँ पर क्या चीज़ में डील करते हैं बताइए? मनी। किसी को पैसा चाहिए तो भाई मनी मार्केट से आके ले लो। देखिए मनी मार्केट के देखिए क्या लिखा हुआ? मनी मार्केट रेफर्स टू द मार्केट विच डील्स विद द नियर मनी। नियर मनी मतलब शॉर्ट टर्म मनी। कैसा मनी बाबू? शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको पैसा का जरूरत होगा तो आप कौन सा मार्केट में जाओगे? मनी मार्केट। मनी मार्केट। नीचे आइए, देखिए डायरेक्ट फंक्शन में आ जाइए, उसमें लंबा चौड़ा पैराग्राफ पढ़ने दरकार नहीं। फंक्शन में आ जाइए, क्या लिखा हो देखिए। मनी मार्केट हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म मनी। तो पूरा मनी मार्केट जब तक पढ़ेंगे ना, तो पूरा चैप्टर में हम लोग क्या डील करेंगे? पूरा चैप्टर में डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म मनी। कौन सा मनी बताइए? शॉर्ट टर्म मनी। कौन सा मनी बताइए? यस। नहीं देखिए क्या, तो हाँ ये तो है, टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई शॉर्ट टर्म।
समझे? तो मनी मार्केट का क्या क्या फीचर्स है? तो पहला बात ये है कि मनी मार्केट में कैसा मनी में डील करते हैं, बताइए, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म? मनी मार्केट का फीचर्स देखिए, मनी मार्केट कैसा मनी में डील करता है, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म मनी में डील करता है। दूसरा बात, मनी मार्केट जो है वो अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग बैंक सेक्टर, अलग अलग बिजनेस हाउसेस को पैसा प्रोवाइड करता है। किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए कि शॉर्ट टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए कि शॉर्ट टर्म के लिए? तो इट प्रोवाइड्स फाइनेंस फॉर द शॉर्ट टर्म। ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है किसके लिए बताइए? शॉर्ट टर्म के लिए। उसके बताइए अगला पॉइंट में, अगला पॉइंट क्या है माय डियर स्टूडेंट? देखिए अगला पॉइंट है बाबू, बाय प्रोवाइडिंग फंड टू डेवलपिंग सेक्टर इट हेल्प्स इन ग्रोइंग द इकोनॉमी। जो डेवलपिंग सेक्टर है उसको पैसा दे करके ये ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है। उसके बाद नो डाउट मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड टू मनी ऑल्सो, मनी मार्केट ऑल्सो। मनी मार्केट में भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है, बात समझे? एंड मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कैसा इन्वेस्टमेंट बाबू? शॉर्ट टर्म। तो हम आपसे पूछ रहे, बताइए मनी मार्केट का डेफिनेशन जल्दी बताइए, वो कौन? अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट कितना वर्ड से बना है? फाइनेंस और मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या सामान बेचते हैं या मनी बेचते हैं? हेयर वी सेल द मनी, हेयर वी सेल द मनी, हेयर वी सेल द मनी मतलब पैसा का लेन देन, पैसा का क्या वो लेन देन। अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट कितना टाइप का होता है? बोलो ना, कम ऑन यार। मनी और जो मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है उसको क्या बोलते हैं? जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है? शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। और भाइयों और बहनों, मनी मार्केट का क्या फीचर्स है? मनी मार्केट में व्हाट वी डील, शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट या लॉन्ग टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट? शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट। शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? हर वो लीगल डॉक्यूमेंट जिसके हेल्प से हम लोग पैसा का लेन देन करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट वर्ड का मतलब क्या हो गया? शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट रेफर्स टू ऑल द लीगल डॉक्यूमेंट्स विद द हेल्प ऑफ विच वी डील विद द शॉर्ट टर्म मनी। अरे भैया, शॉर्ट टर्म मनी में जिस कागज के हेल्प से आप लेन देन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब कागज की लीगल पेपर, नॉर्मल कागज या लीगल पेपर? इंस्ट्रूमेंट मतलब नॉर्मल कागज या लीगल पेपर। तो जिस लीगल पेपर के हेल्प से आप पैसा का लेन देन करते हो उसको बोलते हैं मनी इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं बाबू? मनी इंस्ट्रूमेंट। और शॉर्ट टर्म के लिए हुआ तो शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट, और लॉन्ग टर्म के लिए हुआ तो लॉन्ग टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट। बोलो हाँ कि नहीं? बोलो ना। क्योंकि पैसा आप हमको दोगे, क्या भरोसा है हम आपको वापस करेंगे? तो इसको जब इंसान का बोली का तो कोई दाम नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग एक लीगल कागज में लिखते हैं। और उस लीगल कागज को क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं बाबू? इंस्ट्रूमेंट। तो मनी मार्केट का कुछ 4-5 फीचर्स बताइए। पहला पॉइंट बताइए, मनी मार्केट डील्स विद लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? तो मनी मार्केट आपका फाइनेंशियल क्रंचीनेस को सॉल्व करता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। लॉन्ग टर्म के लिए कि शॉर्ट टर्म के लिए? अच्छा, शॉर्ट टर्म रेफर्स टू लेस देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर? लेस देन 1 या मोर देन 1? लेस देन 1 या मोर देन 1? 2 महीना क्या होगा? 2 महीना, 1 महीना, 10 दिन, 20 दिन, 1.5 महीना, 5 साल लॉन्ग टर्म। 1 साल से कम होगा शॉर्ट टर्म और 1 साल से ज़्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म। बोलो हाँ कि नहीं? So it helps to maintain the balance between the demand and supply of the short term money. It helps in the growth of the economy, कंट्री के ग्रोथ में भी हेल्प करता है। शॉर्ट टर्म के लिए यू कैन इन्वेस्ट समवेयर, अगर आपको 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मनी मार्केट में क्या क्या चाहिए? मनी मार्केट के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। क्या क्या मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है वो आपको हम एक एक करके बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचिएगा एक राइट शॉर्ट नोट ऑन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पे शॉर्ट नोट लिखिए। हम आपको हर चैप्टर पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद हर चैप्टर का क्वेश्चंस देंगे, क्वेश्चन देने के बाद उसका टेस्ट लेंगे। इस तरह से सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जो जो पार्ट आपको पढ़ने बोलेंगे वही पढ़िएगा, उससे ज़्यादा पढ़ने दरकार नहीं है गाइस, ठीक है? और अच्छा, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल बिल। बहुत सारा चीज़ है, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कब पढ़ेंगे आप? वो नेक्स्ट क्लास में। आज तो बहुत कम बच्चे हैं और आज थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन करा दिए, बेसिक्स पढ़ा दिए। अब डिटेल में आराम से अगला दिन पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? वो अगला दिन। ज़्यादा पढ़ेंगे तो बच्चे लोग को छूट जाए। बात समझे? जो लोग आज नहीं आए, आज आए ही नहीं कोई, समझिए सुबह वाला बैच दो हुआ ही नहीं, आज वाला बैच में आप लोग देखिए 5-6 जन बैठे हो इतना बारिश में। तो भाइयों और बहनों, ये सारा चीज़ हम लोग डिटेल फिर अगला दिन कंटिन्यू करेंगे। आज पहला क्लास तक तो बहुत कम पढ़े, आज क्या पढ़े बाबू? बहुत कम, ठीक है? तो आज सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिए, यहाँ तक रीडिंग कर लीजिएगा, फिर अगला दिन एकदम धमाका में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।